नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में कौन हुआ जहर खुरानी गैंग का शिकार, किसने कहा कि सपा यूपी में चाहती है तालिबान शासन, और कहां हुई दरोगा की पिटाई, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रोडवेज बस में बैठा युवक जहर खुरानी गैंग का शिकार बन गया। वहीं बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में युवक पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि दिल्ली में रहकर युवक नौकरी करता था और बुधवार रात को रोडवेज बस से अपने घर लौट रहा था। तभी जहर खुरानी गैंग ने युवक को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने सीएससी केंद्र बाह में इलाज के लिए युवक को भर्ती कराया और उसके बाद पुलिस ने युवक की पहचान करा के पुलिस को सूचना दी। नाम है आपका? मेरा नाम छोटू भदौरी। भदौरी जी, क्या मामला है? मामला ये था, ये हमारे रिश्तेदार हैं और हमें सूचना मिली थी, इनके ही माध्यम से धौलपुर से हमारे पास फोन आया था। ये बंदा दिल्ली से आ रहे थे जॉब करने के बाद, और ये वहाँ इमरजेंसी परिचालक और चालक के द्वारा सरकारी रोडवेज के द्वारा 5:30 बजे इमरजेंसी नेटवर्क किया गया है। उसके बाद हम लोग आए, हमें सूचना मिली इस वक्त डॉक्टर साहब ने जितेंद्र बाबा जी ने बताया है कि दिक्कत वाली बात हुई और इनको 24 घंटे के अंदर हो सकता है। पद्मा जी को पता क्या चला? इनके बाद आपके पास सूचना कैसे पहुंची? हमारे पास सूचना, इनके जो पर्स था उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, उसके माध्यम से वहाँ गई। तो हम नज़दीक के ये कैडी के रहने वाले थाना मुंशीपुरा प्लाट से, तो हमारे पास फ़ोन आया। जैसे ही सबसे पहले हम आए तो इनके परिजन आ गए साथ में हैं। क्या इस मामले में कोई शिकायत आपने दर्ज की? नहीं, शिकायत कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है शिकायत किसके लिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जहां यूपी बीजेपी के महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने बलिया विधानसभा की बैठक के दौरान मीडिया के सवाल पर कहा कि सपा का यही चरित्र है। सपा सरकार के दौरान बम ब्लास्ट के आरोपियों से मुकदमा हटाने का काम किया गया, तो पिछले दिनों एनआईए ने जिन्हें पकड़ा उनके पक्ष में अखिलेश यादव ने बयान दिया। वैसे ही बयानबाजी उनके सांसद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी बीजेपी महामंत्री ने ये भी कहा कि सपा यूपी में भी तालिबान शासन चाहती है। बता दें कि ये पूरा बयान उन्होंने सपा सांसद के बयान पर पलटवार करते हुए दिया है। क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो बम ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में हुए थे, उनके जो आतंकवादी थे, जो संलिप्त लोग पाए गए थे, उन पर मुकदमा हटाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। पिछले दिनों जिन लोगों को एनआईए ने पकड़ा, उन लोगों के पक्ष में बयान देने का काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। इसी प्रकार की बयानबाजी उनके सांसद बोलेंगे। वह तो उत्तर प्रदेश के अंदर तालिबान का शासन चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका स्पष्टीकरण दें कि वो कैसा शासन चाहते हैं, तालिबान शासन चाहते हैं या जनता का शासन चाहते हैं, लोकतंत्र का शासन चाहते हैं। इसका जवाब अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बस्ती जिले में रंगरलियां मनाने गए दरोगा को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। बता दें कि रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले किया गया। वहीं आशिक मिजाज की काफी दिनों से ग्रामीण इंतजार कर रहे थे और आखिरकार पकड़कर उसे जमकर पिटाई कर दी। दरोगा अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे, जो कि ग्रामीणों को नागवार गुजरा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया से नियुक्त एसआई अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके एसआई अशोक चतुर्वेदी पर अपनी पुलिस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। एसआई अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को तुरंत ही ऊंची गाँव भेजा गया है। वहां पर वो ग्रामीणों से वार्ता करके अन्य जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रामपुर में देर रात एक ही समुदाय के दो पक्ष मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ गए, जहां दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे व तेज धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिकंदराबाद के सीएचसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद छुट्टी देने गई। पीड़िता
जहां उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं पीड़ित की माने तो वह देर रात अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे, जहां उनके साथ रास्ते में दूसरे पक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दी। बात बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव में आए भाइयों के साथ भी मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। राजा किस बात को लेकर मारपीट हुई है? भाभी के पास गाँव है, बताओ का लड़का वहाँ पे मतलब जो है ना वो बदतमीजी करने लगा बहुत। बस घर में फंसी गाँव बस जान से मार दिया, घर में फंसा मार दिया। किस चीज़ से हमला हुआ? मेरे से बताना बोले क्या है, सरिया से निकाल के इतने बोले और इसके सिर में मारा। ये तो कौन लोग हैं वो? और इसके जो है ना पता ना छुरा सा मारा है। कौन लोग हैं वो? लोग मतलब ताऊ नहीं हमारे। आदिल, किस बात को लेकर आपके साथ झगड़ा हुआ? क्या मारा है आपके? मेरा पूरा किस बात को लेकर मारपीट हुई है? अब यहाँ कोतवाली में आए हो, एप्लीकेशन दे दिया आपने? जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला के अंतर्गत थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत विशेनपुर में डॉक्टर दिनेश गंगवार के गन्ने के खेत में कुछ मजदूर गन्ना बांध रहे थे, तभी अचानक एक बहुत बड़ा अजगर दिखाई दिया, जहां मजदूरों ने तुरंत खेत के मालिक को सूचना दी। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। वहीं डॉक्टर दिनेश गंगवार ने तत्काल पलिया वन रेंज के बीट परसपुर के वन दरोगा राकेश कुमार को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन दरोगा राकेश कुमार टीम को लेकर फौरन रवाना हुए, जहां घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम को गठित कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अजगर को देखने के लिए विभिन्न गांवों के ग्रामीण भारी संख्या में इकट्ठा हो गए, जहां कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया गया और उसे परसपुर के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।